कैसी माँ है अपने ही बेटे को क्रिमिनल घोषित कर रही कि भाई मुझे घर जाने से डर लग रहा है। पार्टी कैंसिल हो गई फिर भी सुकून नहीं है। जिस इंसान ने हमेशा बड़े भाई की ससुराल वालों को तवज्जो दिया, इज्जत दिया, वो बड़ा भाई आज पूरे ससुराल वालों को खींच रहा है, पूरी सबकी धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि खुद की तो इज्जत बची नहीं मार्केट में एक भी पैसे की। वो इंसान इतनी नीच लेवल में गिर गया है कि अब बाहरी इंसान से भी ज़्यादा बढ़ करके जो है घर में छोटे भाई को इतना पोक कर रहा है, उसकी इतना उंगली कर रहा है कि भाई वो किसी तरीके से जवाब दे, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। बेचारा हाथ पैर सब जोड़ रहा है, लेकिन इस बंदे को बिल्कुल शर्म नाम की लिहाज नहीं है। यही माता जी, डबल स्टैंडर्ड माता जी, उस दिन क्या कह रही थी कि अगर मेरे बड़े बेटे बहू घर में पार्टी में नहीं आए तो मेरे पटीदार से कोई नहीं आएगा, अगर कोई आएगा तो उससे हमारा रिश्ता नहीं रहेगा। आज माता जी कैसे बोल रही है कि पार्टी तो होगी, क्योंकि पार्टी नहीं हो, क्यों नहीं होगी, पार्टी अब सब कुछ हो गया तो अब पार्टी होगी। फिर भी उस थंबनेल में माता जी टॉन्ट वाला और बेटे को क्रिमिनल बहू को घोषित करने की वजह से लिखा कि डर लग रहा। ऐसी माँ को डर भी लगता है गाइस। ऐसी माँ को जो घूमने गई है वहां से कंट्रोवर्सी और पोकिंग लेवल चालू, और जो चाहती थी वो मिशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि कमेंट सेक्शन सच में खोलो तो औकात पता चले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूँ अपने रिएक्शन धंधा में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये कंट्रोवर्सी और ये भाई नेक्स्ट लेवल की है, और ऐसा भाई जो दुश्मन भी फेल हो, ऐसा भाई हो, और ऐसी माँ जहाँ पर होगा उस भाई घर में क्या ही चीज़ें होंगी। तो आज जो भी देख रहे हैं आप लोग, एक मैंने लाइव देखी जो कि 8 मिनट की 9 मिनट की लाइव थी छोटे बेटा की। वो ऐसे कह रहा था, भाई बख्श दो मुझे, हार गया मैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, रिश्ता नहीं रखना तुमसे, तुम्हारी बात ही नहीं करनी। लेकिन वो बंदा इतना बेशरम कि कूदे पड़ा है और एक से एक बढ़कर कंटेंट छापे पड़ा है। आज जिस औलाद के लिए, जिस वारिस के लिए इतनी मिन्नतें मान रहे थे, इतना रोग आ रहे थे, उस औलाद की पहली पार्टी, उस वारिस की पहली पार्टी को इस तरीके से निगेटिविटी में ले जाकर के छोड़ा इन लोगों ने कि माता जी आज कह रही हैं घर जाने में मुझे डर लग रहा है, कैसे जाएं घर, घर में जाते ही मेरे दुख 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 हो रहा है। भाई क्या घर में वो जो बैठा है बेटा वो क्रिमिनल है? माता जी का मर्डर कर देगा या माता जी को ऐसा क्या कर देगा जो माता जी को इतना डर लग रहा है? क्योंकि माता जी खुद जानती हैं कि हमने बहुत बड़ा, मतलब मैं जो कर रही हूँ ना वो गलत है, मैं सही नहीं कर रही हूँ। लेकिन माता जी अपनी हार कैसे मानेंगी? माता जी अपने गुणगान कैसे कम करेंगी? मैं तो सबको लेके चलती हूँ, मैं तो सबको जोड़ के चलती हूँ। माता जी ने ये थंबनेल पहले लगाया था कि मेरे पटीदार से कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं उससे रिश्ता नहीं रखूंगी, इस वजह से। और उधर ये बंदा जो है बड़ा वाला सारे यूट्यूबर्स को मना कर चुका था, इस वजह से वो पार्टी नहीं कर रहा था, क्योंकि माहौल ऐसा इन लोगों ने मचा दिया था। जब पार्टी भी कैंसिल हो गई तब भी सुकून नहीं है, और उसको अभी भी, उसकी बीवी को भी छोड़ा नहीं, उसके ससुराल वालों को आए दिन ये बंदा पोक करता है, क्योंकि इस बंदे की कोई इज्जत है नहीं मार्केट में। इसने अपनी इज्जत जो है पूरी तरीके से धो दी है। और ये कैसा आदमी है जो आज आकर के मतलब अपना गुणगान गा रहा है? तो कभी भी उस छोटे बेटे ने, कभी भी उस छोटे भाई ने इसके ससुराल वालों को बीच में नहीं लाया है, और मतलब उससे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दी है बड़े वाले के भाई की ससुराल वालों को, साली को, सास को, ससुर को, सबको अपने से बढ़कर इज्जत दी है। लेकिन ये हमेशा हर मुद्दे में ससुराल वालों को बीच में लाता है कि किसी तरीके वो लोग बोले, किसी तरीके ये बोले, मुझे कंटेंट मिले, मेरा प्लाट बने, मैं जो है प्लाट को अच्छे से बनवा सकूं, मुझे कंट्रोवर्सी करना है। लेकिन वो कहीं से दूर दूर तक वो इसको भाव नहीं दे रहा, लेकिन ये कूद कूद के बीच में घुसता है कि अरे सास तो ये शादी क्यों नहीं करना चाहता था, ये ऐसे बोल रहा था, इसकी सास नहीं अच्छी है। अरे भाई, जो इज्जतदार होता है ना वो किसी को जवाब नहीं देता है, किसी से मतलब नहीं रखता है, वो अपना काम करता है। और वो उसने भी आज लाइव में, छोटी सी लाइव में इतना कुछ बोल दिया। अगर कोई इंसान शर्म वाला होगा ना, इज्जतदार होगा, तो वो बात तक नहीं करेगा। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझसे ना रिश्ता रखो, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरी बात मत करो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मैं जो है फैमिली वाला हो चुका हूँ, मेरी बेटी है आगे। लेकिन ये इंसान काम मानने वाला है। उसने एक वीडियो डाला कैंसिल पार्टी को, और उसने बैठ कर, पलंग वाले बाबा ने बैठ कर के फिर से आधा घंटा की वीडियो छाप दी।
कि ऐसा इंसान है कि खुद की इज्जत तो है नहीं। और भाई ये स्क्रिप्टेड लड़ाई नहीं है, इसमें आप दिख रहा है कि ये लड़ाई एक इंसान को अलग करके ये माँ बेटी भाई भाभी सब एक हो चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सिंपैथी कार्ड जो खेलती है ना, वो बड़ी वाली गोपी बहू है। जो वो जिस तरीके से सिंपैथी कार्ड खेलती है उसे दिखाई देता है कि वो कितनी मास्टरमाइंड है, उसके जैसा तो मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकता। तो आज माता जी की जो ये वीडियो आया ना, उसको देख करके ये लग रहा है कि कैसी माँ है, बेशरम टाइप की, शर्म नहीं है, डबल स्टैंडर्ड, और अपने आप को बोलती हैं बहुत मतलब घर को लेके चलते हैं, सबको इक्वली मानते हैं, सब हमारे लिए इक्वली हैं। ये थंबनेल में लिखना क्या ये सही था, या बेटा घर में बैठा वो क्रिमिनल है? किस बात का डर लग रहा है इनको घर जाने में, इनके घर में, इनके नाम वाले घर में जो इनके नाम पे है? तो मुझे लगता है ऐसे घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। माइंड आपका जहाँ डिस्टर्ब पूरा दिन रहे, जहाँ आप पूरा दिन डिस्टर्ब हो, वहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये इंसान आपको मतलब वो दे रहा है कि अपना कहीं ना कहीं अपना जो है वो बनाओ, अस्तित्व बनाओ, अपने फ्रेंड सर्किल बनाओ ना। जो भाई मैंने उसके कामनी के घर में भी देखा है, दो ब्लॉगर हैं, दोनों के अगर यूट्यूबर अलग अलग आते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई मना नहीं करता है, सब अपना पार्टी एंजॉय करते हैं। कभी कभी सेम यूट्यूबर्स आते हैं, कभी कभी वो भी अपना अलग अलग बुलाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं और कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये बोला मतलब इसको ये लग रहा है कि ये सारे यूट्यूबर हैं वो मेरे दोस्त हैं। तुम्हारे तो दोस्त है ही नहीं, तुम अलग से यूट्यूबर को दोस्त बनाओ, उनको बुलाओ, मेरे दोस्तों को मत बुलाओ। ये तो मेरे सारे दोस्त हैं, मैंने बनाया है, मैं घर से निकला था। तो उसको ये है कि भाई ऐसा ऐसा करो, आप तुम्हारे अंदर जिगरा नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम अपने दोस्त बना सको, तुम्हारा कोई कह सके, तुम्हारे पार्टी में कोई और आ सके जो मेरा दोस्त ना हो। अगर इसका दोस्त नहीं होगा वो, अगर इनकी नहीं बन रही होगी, अगर वो भी इंसान आ जाए तब भी ये इंसान यही बोलेगा कि वो तो मेरे दुश्मनों को मिला लिया, वो तो मेरे दुश्मनों को बुला लिया। तो भाई वो बुलाए तो किसको बुलाए, पार्टी करे तो किसके उसमें करे। और आज देखा ना कि जब पार्टी हो रही थी तब इस इंसान ने कैसे कैसे ड्रामे क्रिएट करे, कैसे कैसे इसको सपने आए, कैसे कैसे माँ बेटी ने क्रिएट किया कि एक सब्सक्राइबर को बैठा करके जानबूझ करके छोटे बेटे की बुराइयां चालू कराई और पूरा वीडियो छापा, हंस हंस के ठाके ले करके। आज जब पार्टी कैंसिल हो गई तो भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। माँ बेटे ने भर भर के जो है टर्न फिर से मारना चालू कर दिया है। तो उसने सही कहा कि अपने अगर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर वो है तो अपने फिल्टर किए हुए कमेंट सेक्शन हटा दो, उसी से तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि तुम्हें कितनी पब्लिक जो है प्यार कर रही है और कितना तुम्हें पब्लिक जो है धो रही है, तुम्हारा औकात तुमको दिखा रही है। तो फिल्टर किए हुए, क्योंकि कुछ अंधभक्त है ना, वही जा करके 200-400 लोग हैं वो जा करके इसको कमेंट कर रहे हैं अच्छे अच्छे। बाकी माता जी के कमेंट सेक्शन में देखो कितनी बद्दुआएं लोग दे रहे हैं और कितना गंदा बोल रहे हैं लोग कि ऐसे माँ बाप मैंने पहली बार देखा है जो एक पोती के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, भगवान से मिन्नतें मार रहे थे, और वो पोती घर में आई, उसका पहला फंक्शन है और वो फंक्शन नहीं होने दिया। यहाँ पे माँ पता है उस चीज़ पे क्या कह रही है कि अरे भाई उसका वेलकम अच्छे से हुआ है तो उसकी पार्टी भी अच्छे से होगी। अब पार्टी क्यों नहीं होगी, हम घर में, अभी यही माँ कह रही थी पटीदार का कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो मेरे से रिश्ता नहीं रखेगा। ये माँ इतने ड्रामे कर रही थी, बड़ा मतलब डबल स्टैंडर्ड की माता जी हैं। माता जी को खुद नहीं पता चलता है वो क्या बोलती है, फिर आती है रिएक्शन वालों पे कि रिएक्शन वाले हमारे घर में आग लगा रहे, जनता हमारे घर में आग लगा रही, फलाना फलाना कमेंट आया था उसका रिप्लाई कर रहे। क्यों माता जी, आप जिसका घर अच्छा होगा, जो माँ बाप अच्छे होंगे, उस घर में कोई आग लगाने वाला नहीं मिलेगा। और ऐसी फैमिली जहाँ अपने आप को टीचर बताती है, ऐसे माँ बाप जो तमाशा पूरा ला करके रख दिया सोशल मीडिया में, किसी प्रकार की कोई इज्जत नाम की है नहीं चीज़। भाई सबकी यहाँ पे तो इज्जत जा चुकी है, चाहे वो बहन हो चाहे वो बहनों ही हो, सबको देख चुका है यहाँ पर सारी ऑडियंस। हर किसी के ससुराल को, हर किसी के रिश्तेदारों को सिर्फ और सिर्फ बचा कोई है तो छोटे वाले की बीबी बची है, छोटे वाले के ससुराल बची है, जो कि उसको भी ये आदमी खींच खींच के ला रहा है और उनको भी खींच खींच के बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि ये कैसे रह गए और ये कैसे नहीं बोल रहे, ये कैसे जवाब नहीं दे रहे, इनको भी बीच में लाना चाहिए, ये भी बदनाम होना चाहिए मार्केट में, इनकी इज्जत ऐसे नहीं रहना चाहिए। मैंने जितना देखा, आप लोगों ने देखा होगा, उस बंदे ने हमेशा इसकी साली को अपनी साली से बढ़ के मानना, अपनी ससुराल से बढ़कर माना। कभी भी फैमिली में कोई भी कंट्रोवर्सी में, कोई भी लड़ाई में इसके ससुराल वालों को बीच में नहीं लाया। लेकिन ये आदमी हमेशा जो है ले करके आता है ससुराल वालों को, पहले दिन भी ले आया था, फिर से लाया। और ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि इसकी फैमिली और इसकी बीबी कैसे चुपचाप है, इनको भी बदनाम होना चाहिए। तो भाई वो जवाब देंगे तो सटीक देंगे और बहुत भयंकर देंगे। इस आदमी की इज्जत जो है ना
वो लेकिन कहते हैं ना नंगा निचोड़े क्या, वो आदमी है ये नंगयती वाला आदमी है जिसे कोई इज्जत की पड़ी ही नहीं, इसकी कोई मार्केट में इज्जत है ही नहीं, वो इज्जत क्या ही बोलेगा। तो आज उसका लाइव देख करके गाइस मुझे ऐसा लगा कि एक इंसान हार चुका है सच में। वो मिन्नतें कर रहा है कि भाई छोड़ दे, तेरा तो परिवार है नहीं, तुझे तो बस पैसे कमाना है, अपना घर बनवाना है, तू पैसे के पीछे भाग रहा है, इतना घमंड दिखा रहा है। मेरा परिवार है, मुझे अपनी बेटी और अपनी बीवी सबका भविष्य देखना, परिवार को ले चलना, मुझे इस गंदगी में नहीं पड़ना। लेकिन इस इंसान को तनक भी मतलब जरा सा भी कोई फर्क नहीं। और माता जी, ऐसी माँ जिस घर में होंगी ना वहाँ पे बच्चे एक कभी नहीं हो सकते। ये मतलब दोगलापन कहेंगे इसको, कि कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं। भाई डबल स्टैंडर्ड। आज माता जी ने ये डाल करके क्या साबित किया, क्या क्रिमिनल है, क्या घर में इनको बहुत बड़ा सज़ा मिलेगी या इनको बहुत बड़ा कुछ होने वाला है घर में जाने के से, मतलब क्या है ऐसा थंबनेल लगा करके। माता जी तो गजब ही के थंबनेल लगा रहे हैं। और ऐसे पाप जो बैठ कर के सारी चीज़ें देख रहा है और कुछ मतलब मुंह से उनके निकल भी नहीं रही सही गलत को, जिसके घर में पापा हों और वो समझा भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी फैमिली। तो काफ़ी बुरा लगा आज गाइस ये लाइव और ये सब चीज़ें देख कर के कि कोई ऐसी भी फैमिली हो सकती है जो अपनी ही फैमिली को गिराने के लिए, अपनी ही फैमिली, अपने ही भाई को, अपने ही बेटे को बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर जाए, व्यूज़ के लिए, सिर्फ डॉलर के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो कैसी भाई नेक्स्ट लेवल की फैमिली है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना।